जय श्री राधे। कल वट सावित्री अमावस्या है। वट सावित्री का व्रत कल माताएं करती हैं। वट सावित्री का व्रत क्यों किया जाता है, इसका विधान क्या है, पूजा कितने बजे तक करनी चाहिए। वट सावित्री का ऐसा शास्त्रों में विधान आया है कि जिस समय सावित्री के पति सत्यवान की मृत्यु हो गई और वो माँ भगवती की आराधना के द्वारा जब पति के पीछे पीछे यमपुरी में पहुंच गई तो यमराज इस देखकर के बड़े आश्चर्य हो गए कि मृत्युलोक से एक स्त्री इस तरह से यमपुरी में कैसे आ सकती है। कौन सी इनके पास विद्या है। अतीत की जिस पर कृपा होती है वो सब कुछ इस जगत में प्राप्त कर सकता है। सावित्री के उस तेज को, तपस्या को देख करके यमराज ने प्रसन्न होकर से उनसे वरदान मांगने के लिए कहा और अचानक सावित्री ने उनको ऐसे भ्रम में डाल दिया कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 100 पुत्रों का वरदान दें। यमराज को ही पता ही नहीं था इनके पति की मृत्यु होकर के और यमपुरी में उनके सुख शरीर को लाया गया है। जैसे वरदान दे दिया कि तुम सतपुत्री बनो, तो उन्होंने कहा भगवान आप ये बताइए, आपने मुझे पुत्रवती का वरदान तो दे दिया पर मेरे पति की तो मृत्यु हो गई है और अब आपके यमपुरी में उनके कारण शरीर को रखा गया है। अब मैं पुत्रवती मृत्युलोक में कैसे हो सकती हूँ। ऐसे उनके इस वचन को सुनकर के यमराज प्रसन्न होकर के सत्यवान की जीवात्मा को प्रवेश करा दिया उनके शरीर में। और वट सावित्री का मत होता है, वट भगवान ब्रह्मा जी का जो वट का वृक्ष है ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है। जैसे आम का वृक्ष जो है राम जी का स्वरूप होता है, बिलपत्र का जो वृक्ष होता है भगवान शंकर का स्वरूप होता है, ऐसे ही वटवृक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप होते हुए ब्रह्मा जी सारी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए कल माता वट सावित्री का व्रत करके उसकी 4 परिक्रमाएं केवल की जाती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अन है कल की पूजा का जो समय है, कल केवल 10:30 बजे तक पूजन हो जाना चाहिए। प्रातःकालीन संध्या का पूजन हमारे देवताओं को प्राप्त होता है। 12 बजे के बाद जो पूजा की जाती है वो सायंकाल पितरों के भाग में आता है। कल 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक राहु काल भी है और कालगड़ी भी है। इसलिए ऐसे विषय में पति की रक्षा के लिए, इस समय में पति की रक्षा के लिए पूजा करना शुभ नहीं होगा। कल माताएं प्रातः 10:30 बजे तक पूजन करके, परिक्रमा करके, व्रत करके अपनी पूजा को पूरा करेंगी तो पुण्य लाभ होगा। जय श्री राम।